गुड मॉर्निंग गाइस। आज आपका ईडीएम का ये सेट है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 50 का ये सेट है जो सभी सेट से लिए गए हैं। और अब आपको ईडीएम पे सेंटेंस नहीं बनाने हैं, अब एमसीक्यूज क्वेश्चन होगा और उसका करेक्ट मीनिंग ही आपको सर्च करना पड़ेगा। आप जो भी मॉडल पेपर लिए हैं ना, उसमें देखिएगा कि अब सेंटेंस नहीं बनाना है, करेक्ट वर्ड मीनिंग सर्च करना है। तो इसमें मैंने 50 सेट लिया है, तो इसको आप देखेंगे। पहला है ऑल इन ऑल, मतलब सर्वे सर्वा होता है, इसको इंग्लिश में होल एंड सोल कहते हैं। ठीक है। ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है आरामदायक जीवन, और इंग्लिश में इसको क्वाइट कंफर्टेबल यानी पूरी तरह से आरामदायक जीवन बोलते हैं। ऑल एंड सन्ड्री मतलब बिना भेदभाव के। थर्ड नंबर जो है इसका मतलब होता है विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना भेदभाव के। एबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार, यानी इंग्लिश मीनिंग होगा ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। एन एक्स टू ग्रीन सर्व मतलब अपने स्वार्थ के बस कोई काम करना। पर्सनल इन टू सर्व यानी अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई काम करना जो होता है उसको हम एन एक्स टू ग्रीन सर्व कहते हैं। इसके बाद है एट सिक्सेज एंड सेवन। एट सिक्सेज एंड सेवन का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, यानी कि गलत क्रम में हो जाना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इन ऑर्डर टू। डिसऑर्डर होगा, इन ऑर्डर नहीं होगा। एन एप्पल ऑफ वंस आइस मतलब दुलारा। यहाँ एप्पल भी मैंने बनाया है कि सिंबल से आपको याद रहेगा, और इसका मतलब होता है वेरी डियर। उसके बाद सेवन है अ डैगर्स ड्रान। डैगर ड्रांस का मतलब होता है बहुत घनी दुश्मनी का होना, बिटर एनिमीज इसको इंग्लिश में कहते हैं। एट होम इन का मतलब होता है एक्सपर्ट, स्किल्ड, अपने काम में दक्ष होना, उसको इंग्लिश में वेल वर्स्ड कहते हैं। उसके बाद एट लार्ज बड़े पैमाने पर, और इसका मतलब होता है फ्री। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमको 9 लग रहा है, और आप देखिएगा किसी न किसी मॉडल पेपर में कहीं न कहीं ये सब पूछे गए हैं, इसलिए विधिवत आप इसको पढ़ लें, तैयार कर लें, 2-3 बार देख लेंगे तो लर्न हो जाएगा। ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब क्या है? मतलब ग्रीक और लैटिन मतलब वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में जो बड़ा कठिन हो उसको ग्रीक एंड लैटिन कहते हैं। अ वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? सफ़ेद हाथी। समथिंग वेरी कास्टली टू मेंटेन, ऐसी चीज़ जिसको मेंटेन करना बहुत ही कास्टली होता है, उसको फ्रेज में हम अ वाइट एलिफेंट कहते हैं। अ मेडन स्पीच तो आप जानते होंगे, अ मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, यानी जो स्पीच पहली बार दी जाती है उसको हम मेडन स्पीच कहते हैं, और इंग्लिश में उसको फर्स्ट स्पीच कहते हैं। अगला टॉपिक देखिएगा इसमें 13 से, ए फूल्स पैराडाइस। ये तो मैं आपको पहले बता दिया था। फूल्स पैराडाइस मूर्खों का स्वर्ग, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हाई इमेजिनेशन करता है, केवल कल्पना करता है, बड़ी बड़ी कल्पना करता है, फूल्स पैराडाइस कहते हैं। अल्लागर हेट्स, देखिए इम्पॉर्टेंट है। अल्लागर हेट्स का मतलब होता है बैड रिलेशन, खराब रिश्ता, बैड रिलेशन। अब ब्लैक सीप, ये भी पूछा गया है। ब्लैक सीप का मतलब होता है निकम्मा आदमी। और अ ह्यू एंड क्राई यानी बहुत ज़्यादा चिल्लाना, शोर गुल करना, तो ये होता है ग्रेट नॉइस। ठीक है। उसके बाद है अ टर्न कोट, कोट लगा दिया है मैंने। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू, दल बदलू, और उसको इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी व्यक्ति को। अ हार्ड नट टू क्रैक, नट मूंगफली को कहते हैं, मतलब मूंगफली को तोड़ना कठिन काम है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। डिफ़िकल्ट वर्क, सब में सिंबल दिए गए हैं, उससे आप समझ सकते हैं। तो अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफ़िकल्ट वर्क। अ फेयर वेदर फ्रेंड, मौसम का टिक लगा हुआ है यहाँ। अवसरवादी मित्र, जिसको हम सेल्फिश फ्रेंड करते हैं, जो मौकाप्रस्त दोस्त होते हैं, जब तक आपके पैसा है आपके साथ रहेंगे, नहीं तो आपका साथ छोड़ देंगे। तो ऐसे मित्र को अ फेयर वेदर फ्रेंड के नाम से हम जानते हैं, यानी सेल्फिश मित्र।
उसके बाद है बी ग्रुप में हम चलते हैं। इसमें आया है बैग एंड बैगेज, यानी बोरिया बिस्तर के साथ, सभी सामान के साथ। विद ऑल बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स सामान को कहते हैं, जो सभी सामान के साथ कहीं चला जाए, बैग एंड बैगेज होता है। ब्रेड एंड बटर का मतलब जीविका होता है, आप जानते हैं, यहाँ ब्रेड का मार्क भी दिया गया है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, कभी कभार, जो रेगुलर ना हो। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी रैपिडली, बड़ी तेज़ी के साथ। बाई हुक और बाई क्रुक, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। बाई एनी मीन्स मतलब किसी भी तरह से। बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरह से, और इसका ऑप्शन होगा बाई एनी मीन्स। बाई एंड बाई का मतलब बहुत समय पहले की बात है, बिफोर लॉन्ग, यही सब चीज़ें पूछी जा रही हैं आजकल। ब्रीथ वंस लास्ट मतलब अंतिम सांस लेना किसी व्यक्ति की, तो उसको हम टू डाई कहते हैं, टू मरना कहते हैं। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब बर्फ तोड़ने का मतलब क्या है? बर्फ तोड़ने का जो मतलब है ब्रेक द साइलेंस, यानी चुप्पी तोड़ना। कुछ लोग चुप हो जाते हैं ना, तो उसको ब्रेक द आइस कहते हैं, टू ब्रेक द साइलेंस। ये 50 का शेयर है और सभी इम्पोर्टेंट फ्रेज ही हमने यहाँ लिया है। तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान देंगे कि इसमें अब आ गया बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब चिन्ह के अतिरिक्त जो होता है उसको अनस्यूटेबल बोलते हैं, अनुपयुक्त है। बाई ऑल मीन्स देखिए कई बार पूछा गया है, मतलब होता है सर्टेनली, निश्चित तौर से। ब्रिंग होम भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को व्याख्या करना। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, तो इसका मतलब होता है टू फारगेट द पास्ट इनिमिटी, पुरानी दुश्मनी को भूल जाना, और इसको कहते हैं बरी द हैचेट। बेगर डिस्क्रिप्शन क्या होता है भाई? बेगर डिस्क्रिप्शन उसको कहते हैं जो अनएक्सप्लेनेबल हो, यानी जिसकी हम व्याख्या न कर सकें, उसको बेगर डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ब्रिंग टू बुक, बुक का मार्क दिया है। ब्रिंग टू बुक का मतलब किताब लाने का मतलब, देखिए पढ़ना नहीं होता है, टू पनिश, किसी को सजा देना, तो उसको हम फ्रेज की भाषा में क्या बोलते हैं? ब्रिंग टू बुक। बैकअप का मतलब सपोर्ट करना होता है। और इसके बाद से ये 50 का सेट जरूर एक बार देख लेंगे। बैकअप है और इसके साथ होता है बैकआउट। बैकआउट का मतलब इनकार कर देना होता है। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है ज्वलंत समस्या, बर्निंग प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं। बिल्ड कासल इन द एयर, हवा में महल बनाना, ये देखिए हवा में महल बना है, इसका मतलब विजनरी स्कीम, काल्पनिक योजनाएं जो संभव न हो और हम अपने प्लान में बना लेते हैं। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू मेक क्लियर, किसी बात को स्पष्ट करना। तो बी वाला ग्रुप आपका अब खत्म हो रहा है। अब सी वाला ग्रुप आप यहाँ देखेंगे। कट ए सॉरी फिगर, कट ए सॉरी फिगर का मतलब टू लीव अ पुअर इम्प्रेशन, एक सबसे खराब कह लीजिए प्रभाव छोड़ना। टू लीव अ पुअर इम्प्रेशन, खराब प्रभाव छोड़ना। तो देखिएगा इनकी मीनिंग जरूर आप लर्न करेंगे। कैरी द डे, कैरी द डे का मतलब होता है बी विक्टोरियस, विजय प्राप्त कर लेना। क्राई फॉर द मून, चाँद के लिए रोना। चाँद के लिए रोना का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग, असंभव चीज की उम्मीद करना, वह होता है क्राई फॉर द मून। बस आगे बढ़ते हैं, आपका 50 का सेटअप पूरा हो जाएगा। 42 में आते हैं। कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है? कास्टिंग वोट का मतलब होता है वोट को डिसाइड कर लेना, निर्णय कर लेना, ठीक है, डिसाइडिंग वोट। क्रोकोडाइल टीयर्स कई बार पूछा गया है। सो फॉल सारो, यानी गलत बहाना करना या गलत तरीके से आंसू बहाना, नखड़ा करना जिसको कह सकते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स होता है। सो फॉल सारो। कैट एंड डॉग, कैट एंड डॉग का सिंबल भी है। कैट एंड डॉग लाइफ क्या होता है भाई? कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्वेरलसेम लाइफ, झगड़ालू जीवन, जो हमेशा कहीं ना कहीं झगड़े में फंसते हैं,
तो उसको कैट एंड डैग लाइफ के नाम से हम जानते हैं। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है ड्यूटी पर ही मर जाना। काम करते समय जो लोग मर जाते हैं तो उसको टू डाई ऑन ड्यूटी कहते हैं। डबल माइंडेड, डबल माइंडेड देखिए बहुत अच्छा फ्रेज है आपका। इसका मतलब होता है इनडेफिनिट, अनिश्चित, अनंत, डबल माइंडेड होता है। एंड इन स्मोक मतलब नशे में अंत कर देना। नशे में अंत कर देना कि मतलब किसी काम का कोई परिणाम न निकालना। तो एंड इन नथिंग, हमने बड़ा मेहनत किया और कोई परिणाम नहीं निकला तो एंड इन स्मोक कहते हैं। फेयर प्ले मतलब होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी, हम फेयर प्ले को कहते हैं गाइस। ठीक है, इसके बाद से एक सेट और रह गया है और आपका 50 का सेट जो है कंप्लीट हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है एंड इन स्मोक। इसके बाद से है फेयर प्ले का मतलब ऑनेस्टी होता है। फ्रॉम बैड टू वर्स का मतलब होता है खराब से खराब। खराब से खराब का मतलब वेरी बैड, बहुत खराब। और फॉल शॉर्ट का मतलब होता है कम कर देना, टू लेस कर देना। तो इस प्रकार से आपको सेंटम इंग्लिश क्लासेस वायरलेस रोड की तरफ से एक ये दिया गया है और 100% श्योर है कि इससे बाहर के फ्रेजेस नहीं होंगे। और मौका मिलता है तो एक लेक्चर और आ जाएगा इस पर और आपके पास 100 की तैयारी हो जाएगी। अभी तक इसको मैंने 10 मॉडल पेपर से लिया है और फिर 10 का सेट और हम आपको देंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर कर लें। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।